हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या वो रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग फॉलो करके विप्रो का जो लास्ट राउंड होता है, विप्रो स्टेप प्लस राउंड, उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं और विप्रो से ऑफर लेटर ले सकते हैं। मैं आपको आज एक बहुत अच्छा वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिस पर बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे आप इंग्लिश को अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो विप्रो का स्टेप प्लस राउंड है, जो स्टेप प्लस राउंड है, इसको काफ़ी अच्छा से निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन रिसोर्सेज के बारे में। पर उससे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं विप्रो के स्टेप प्लस में। ठीक है, तो मैं नीचे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि विप्रो में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो देखिए, जो आपका स्टेप प्लस राउंड होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहले ग्रामर का सेक्शन होता है, फिर लिसनिंग का, फिर रीडिंग का और फिर स्पीकिंग का। ये चारों का चारों किस में है? इंग्लिश सेक्शन में ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप प्लस। क्या है? स्टेप प्लस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स। मीन्स जो प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का टेस्ट है। इसलिए टेस्ट होता है ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो बच्चे हायर होने वाले हैं, कंपनी उनके बारे में ये जान सके कि इसको बेसिक इंग्लिश या फिर जो प्रोफेशनल लेवल का इंग्लिश होता है जो कंपनी में यूज होता है, बच्चा उसके बारे में जानता है कि नहीं, वो इंग्लिश में चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता है, इंग्लिश को समझ सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा स्टेप प्लस राउंड होता है। और जो विप्रो SIM है, SIM प्रोग्राम, इसके लिए ये लास्ट राउंड है। क्या है? लास्ट राउंड। इतना समझ में आ रहा है? पहले आपका एक एप्टीट्यूड राउंड होता है, एप्टीट्यूड। इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका स्टेप प्लस होता है, स्टेप प्लस। और इसके बाद आपको क्या हो जाता है? इसके बाद आपको ऑफर लेटर पकड़ा दिया जाता है। इतना आपको क्लियर है। जब इतना क्लियर है तो मैं आपको बताऊंगा कि आज ग्रामर सेक्शन का आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, लिसनिंग का कैसे कर सकते हैं, रीडिंग का कैसे कर सकते हैं और स्पीकिंग का कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं तो बाकी सारा का सारा सेक्शन आपका ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के अब चलेंगे और आपको बताएंगे कौन से वेबसाइट है जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जाना है indiabix.com पर। कहाँ जाना है? indiabix.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहाँ जाना है, तो जैसे वहाँ जाइएगा तो यहाँ आपको लिखना है इंडिया बिक्स और लिखना है वर्बल वर्बल एबिलिटी। क्लिक करके यहाँ इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो एक बहुत तगड़ा वेबसाइट आ गया है, इंडिया बिक्स का ही है, उसका जो मेन पेज यहाँ आ गया है, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास देखिए, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये है क्या, बहुत सारे इसमें ऐड दिख रहा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ सिर्फ इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ देखिए बहुत सारा यहाँ टॉपिक आ गया है, स्पॉटिंग एरर्स, सिनोनेम, एंटोनेम, सेलेक्टिंग वर्ड्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स। बहुत सारे यहाँ टॉपिक आ गया और इसी टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेप प्लस में। इतना आपको पता है। जब इतना आपको पता है तो मैं आपको इसका टेस्ट यहाँ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको स्पॉटिंग एरर पर क्लिक करना है। स्पॉटिंग एरर पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन विप्रो की ग्रामर सेक्शन में रहता है। ठीक है, जो विप्रो का ग्रामर सेक्शन है इसमें कितना क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन है, 15 मिनट्स। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। किस टाइप का? इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव। यहाँ कुछ डायरेक्शन दिया है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर। आपको फाइंड करना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। ठीक है, द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर। जिस पार्ट में एरर है उस वही पार्ट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है, द आंसर इज डी। इग्नोर द एरर्स पंक्चुएशन इफ एनी। जो पंक्चुएशन होगा उसको आपको इग्नोर करना है फिलहाल। अगर कोई एरर नहीं है तो आंसर किस, तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, नो एरर। इतना आप समझ गए। तो आप क्या करना है, यहाँ से सेंटेंस पढ़ना है। वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। इसमें आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वी डिस्कस अबाउट। देखिए डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है, क्योंकि डिस्कस मतलब क्या होता है? हम लोग किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के बारे में पहले से छुपा हुआ है। जब के बारे में पहले से छुपा हुआ है तो फिर अबाउट लगाने की जरूरत नहीं। तो एरर किस में है? पार्ट 1 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका, कि आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं, जो अपने आप में काफी एक अच्छी बात है। तो मैं आंसर पर क्लिक करूंगा, अभी आंसर पर, और यह क्या है? ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए है। और उसके देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो थ्रोली, वी डिस्कस, यहाँ अबाउट नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप नीचे जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के साथ। जैसे देखिए एक पार्ट में यहाँ कितना क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक पार्ट में 15 क्वेश्चन है। वैसे वैसे देखिए यहाँ सिर्फ इसका स्पॉटिंग एरर्स का 15 पार्ट है और नेक्स्ट भी है, मीन्स कम से कम 20 पार्ट है, यानी एक पार्ट में 300 क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना आप समझ, एक पार्ट में कितना दिया है, 300 क्वेश्चन, क्योंकि एक पार्ट में यहाँ 15 है और यहाँ 20 से ज़्यादा है, तो 15 दूना 30, 300 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो एक बार मैं के लिए यहाँ बैक जाऊँगा, और बैक जाने के बाद देखिए स्पॉटिंग एरर हो गया, सिनोनिम, वैसे ही मैं सिनोनिम पर क्लिक करूँगा और मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि सिनोनिम में भी उसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है कि कॉर्पुलेंट का जो हमारा होता है इसका सिनोनिम क्या है, तो मैं भी आंसर करूंगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं, अगर समझ में आ रहा है तो क्या करूंगा, मैं इसको टिक मार लूंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, आंसर देख लूंगा और चीज़ों को समझ लूंगा और एक्सप्लेनेशन भी देख लूंगा अगर कुछ। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना है और एकदम टाइम से, मतलब एकदम पूरा जी जान लगा के आपको प्रिपरेशन करना है, अच्छा समझना है। तो ये हमारा क्या हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे और ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारा पार्ट है जो विप्रो में या फिर किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट में पूछा जाता है, आप इतना समझ गए। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पार्ट दिया है, सब पर आप जाएंगे धीरे धीरे से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी विप्रो स्टेप प्लस में कुछ टाइम है, अभी कुछ टाइम दिया है आपके पास, लगभग 10 दिन है। तो अगर आप रोज अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निकल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये रहा मेरा ग्रामर सेक्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और आके देखूंगा फिर दूसरा सेक्शन। ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 26 जो क्वेश्चन है इसको समझ लिया। अब देखो लिस्निंग में क्या होता है मैं बताता हूँ। लिस्निंग में क्या होता है, जैसे एक सिस्टम है, यहाँ यहाँ क्या है, सिस्टम है, सिस्टम है, इसमें पहले से कुछ आवाज़ दिया गया है, पहले से क्या है, कुछ आवाज़ रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आवाज़ रिकॉर्ड है, स्पीकिंग सेक्शन इज स्कोर्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज। इतना समझ में आया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बस ये सेंटेंस एक बार बोल देगा, एक बार ये बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको सुनना है। आपको क्या करना है, आपको सुनना है कि वर्ड क्या बोला है। और फिर इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन रहेगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बोला गया है उसमें से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, उसमें से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। तो आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है, एकदम मतलब कंसंट्रेशन, आप ईयरफोन अच्छा से लगा लो और एकदम कंसंट्रेशन आपका उसी पर रहना चाहिए। आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहा है सिस्टम, कि सिस्टम क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे जो सिस्टम बोलेगा उसको ध्यान से सुनना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आपको 2 चांस मिलता है। आपको कितना चांस मिलता है, 2। 2 बार में आपको गारंटी समझ में आ ही जाएगा। तो आपको ध्यान से सुन लिए और अच्छा से सुन लिए, ठीक है सुन लिए। तो आपको क्या करना है, जो आपको आंसर सही लगेगा उसमें क्या करना है, टिक कर देना है, उसमें टिक कर देना है। और देखिए 2 बार से ज़्यादा आप नहीं सुन सकते हैं, 2 बार ज़्यादा आप नहीं सुन सकते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। और टाइम इसका बहुत कम होता है, देखो यार, क्योंकि देखो 16 क्वेश्चन है और 15 मिनट ही टाइम है, तो टाइम थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन आपको टाइम को मैनेज करना है। इसलिए आप कोशिश करो कि एक बार में ही आराम आराम से बढ़िया से सुन लो और उसको क्या कर दो, टिक मार दो। क्योंकि आप ज़्यादा बार सुनने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और फिर हड़बड़ गड़बड़ में सारा काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो एक सेक्शन क्या रहता है, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग, जैसे आप क्लास 10th में, किसमें, क्लास 10th में आपका क्या था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक, जैसे मैं नीचे चलूंगा और यहाँ बताऊंगा, जैसे आपको क्या किया गया है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन दिया गया, इसमें बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा लाइन हो गया, ठीक है। और इस बहुत सारे एक मतलब एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें एक क्वेश्चन है, जिससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ए है, जैसे सिनोनिम का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा कि इसमें जो, जैसे मानिए अगर एक किसी झाड़ी के बारे में पढ़ा रहा है तो झाड़ी कितना फीट था, कितना फीट। ऐसे ही आपके पास 3-4 क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको रीड करना है, इसको रीड करना है और इसमें आंसर करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आना चाहिए। क्यों यार, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब आप यही नहीं समझेंगे तो आंसर आप क्या देंगे। जब क्वेश्चन ही आप समझ में नहीं आएगा आपको तो आंसर आप क्या दीजिएगा, समझ में आए। तो इसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत आसान है। अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए। आप 10th का जो आपके पास बुक होगा 10th का, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, जाइए यूट्यूब पर और जाइए यहाँ चैनल से सर्च कीजिए कैंपस मॉन्क। उसमें वर्बल एबिलिटी में बहुत सारा आपको बताया गया है, क्या आपको बताया गया है उसके कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, समझ में आएगा। तो 3 सेक्शन अभी आपका क्लियर हो गया। आप ग्रामर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप लिसनिंग में आपको समझ में आएगा लिसनिंग कैसे होता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो के एक बार पीछे कीजिए, फिर देखिए। रीडिंग सेक्शन आप समझ गए। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में इसलिए यार दिक्कत हो जाता है बच्चा को, क्योंकि इसको ठीक से मतलब सुना ही नहीं पाता है। ऊपर से जो विप्रो के इन्विजिलेटर सब होते हैं, इन्विजिलेटर, वो भी उस समय कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, क्या करते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो जैसे हम सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बार में सुना ही नहीं पाता। तो इसमें भी आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 2 चांस। क्या मिलता है, स्पीकिंग, ये है हमारा स्पीकिंग। इसमें आपको कितना मिलता है, 2 चांस, कि कोई सेंटेंस दिया गया है, उसको सिस्टम बोल रहा है, इसमें भी सिस्टम बोलता है, सिस्टम बोल दिया, और उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको सुनना रहता है। पहले पहले आपको लिसन करना पड़ता है, लिसन। लिसन करने के बाद यहाँ एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड का। इसके बाद क्या करना रहता है आपको, रिकॉर्ड का ऑप्शन रहता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो सेंटेंस आप सुने हैं उसी को यहाँ बोलना रहता है। आप जैसे आप कोई सेंटेंस सुने हैं उसको बोल दिए, बोलने के बाद उसको यहाँ एक और बटन रहता है, इस पर क्लिक कर दिए, रुक जाएगा आपका आवाज़, और उसको आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ऐसे ही पूरा क्वेश्चन रहता है ग्रामर सेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। और इतना समझ में आया, इतना आपको क्या हुआ, समझ में आ गया कि पहले आपका ग्रामर सेक्शन रहता है, लिसनिंग। और आपको जो मैं बता रहा हूँ इंडिया बिक्स, indiabix.com, इस वेबसाइट पे जाइए और इंग्लिश का प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश इसका प्रिपरेशन कीजिएगा, मैं गारंटीड कर रहा हूँ, कोई रोक ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं चलूँगा यहाँ और आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने इस वीडियो में, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि विप्रो स्टेप प्लस असेसमेंट, विप्रो वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये नहीं होगा इसमें मैंने ट्रीटमेंट। पूरा बताया है कैसे सॉल्व करते सही हैं, किसका दिख रहा है, ये पे ठीक है। इस वीडियो टाइम को आप 14 मिनट यहाँ देख सकते हैं, शॉर्प नहीं होगा, और मैं एवरेज नहीं होगा, बताया हूँ कैसे क्या करना क्विक है। नहीं होगा। देखिए मैं अभी लेते हैं 1 के बाद 5 आई वांट, सब्सक्राइब करते रहो, आई सब्सक्राइब वांट उसके बाद ठीक है। 4 माय। तो मैं तो यही कहूँगा, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यार काफ़ी इफर्ट्स लग रहे हैं, काफ़ी क्या लग रहे हैं, इफर्ट्स आपके लिए कंटेंट बनाने में। और मैं कहूँगा अगर आप विप्रो का जो विल्प है, विप्रो विल्प, या फिर NTS नेशनल टैलेंट हंट, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो मेरा C++ का कोर्स है इसको एक्सेस कर लो, क्योंकि इसी में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में। आप इसको निकालना काफ़ी जरूरी है, टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि आप C++ का जो मेरा कोर्स है आप उसको अपने कॉलेज ग्रुप में और यूनिवर्सिटी ग्रुप में सेंड कर दो, क्योंकि जो बच्चे अभी फ्रेश आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा हेल्प हो सके और एक बड़ी बड़ी तगड़ी MNCs को क्रैक कर पाएँ। उनका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो मैंने काफ़ी अच्छा से उस कोर्स को बनाया है, C++ को, उसमें मैंने जान लगा दिया है, ठीक है। और काफ़ी छोटे छोटे कंसेप्ट को मैंने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया है। उसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अच्छा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है, जाना है इंडिया बिक्स की वेबसाइट पर, और उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जितना वहाँ क्वेश्चन है सारा का सारा को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और उसे क्या कर देना है, उसका बैंड बजा देना है। मेरे शब्द में कहें तो उसका बैंड बजा देना है, बैंड बजा दीजिए। मीन्स सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। उतना सॉल्व करने के बाद विप्रो स्टेप प्लस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उसको कुछ बुझिएगा ही नहीं विप्रो स्टेप प्लस को, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए न हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो विप्रो का स्टेप प्लस देने वाले हैं, क्योंकि यार उनका हेल्प आप करोगे तो भगवान आपका हेल्प करेगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर दूसरे का हेल्प कर रहे हैं तो भगवान आपका हेल्प करेगा डेफिनेटली, इस बात को आप मान लीजिए, और लोगों की हेल्प करने में लग जाइए और अपना भी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।